आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों। पीओके इज बॉइलिंग। और देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यार मुझे ये अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सॉरी बट ये पीपीटी पे करना पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ बट कोई बात नहीं, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मजा आ जाएगी। ठीक है, अब पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भयानक प्रोटेस्ट हुए हैं दोस्तों, और वैसे ही ये मैच हार गए और अब मुझे लगता है पीओके भी हार जाएंगे। जंग भी हारे, मैच भी हारे, पीओके भी हारेंगे। तो बात ये है कि क्यों हुआ है, ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं कि हमारा एआई का कोर्स एक्टिव है और साथ ही साथ हमारी दशहरा सेल शुरू हो गई है। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है, बहुत बड़ी सेल है ये। तो दशहरा कूपन कोड यूज करें और एआई के लिए आप एआई N60 यूज कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स है ये। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। क्या है इशू, एक एक करके हम देखते हैं। अगर हम भैया इशू की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको भारत काफी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई देखो हम इसी पे ही बात करेंगे। और 2019 के बाद जब से 370 खत्म हुआ है, भारत का साफ साफ स्टैंड है कि अब बात पीओके पे, क्योंकि हम वैसे तो एक्सपेंशनिस्ट देश नहीं है बट पीओके तो हम लेके रहेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो अवामी एक्शन कमेटी एक डेमोन्स्ट्रेशन उसने जो है वो लॉन्च किया है। अब प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि सुनो, शटर डाउन होगा, मतलब कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। वैसे भी आपको पता है कि पीओके बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। जो जन्नत हो सकता था, पाकिस्तानियों ने उसको आतंक का अड्डा बना दिया है। सारे के सारे आतंकी, जितने भी आपको आतंकी संगठन, उनके हेडक्वार्टर्स या फिर उनके ट्रेनिंग सेंटर जो है ना, वो आपको पीओके में मिलेंगे। भारत ने मारा पीओके को, तब जाके वो शिफ्ट हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, तो प्रोटेस्टर्स ने बोला कि एक तो दुकान बंद करो और चक्का जाम करो, जिसकी वजह से अच्छी खासी टेंशन हो गई। इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया। आपको पता है कि पीओके का प्रधानमंत्री है, वो खाली नाम के लिए है, कंट्रोल पूरा इस्लामाबाद के हाथ में है ना। और जितने भी एजिटेटर्स थे उन्होंने कहा कि पूरा लॉकडाउन लगेगा। इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया। मीन टाइम जो ट्रेडर्स थे, मुजफ्फराबाद कैपिटल है पीओके की, उन्होंने बोला कि देखो हम शॉप्स ओपन रखेंगे ताकि लोग जो है शटडाउन से पहले लोग रख सके सामान। मतलब अब ये लंबा चलेगा प्रोटेस्ट, तो प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर घर में अच्छा खासा सामान हो ताकि दिक्कत ना हो। तो प्रिकॉशनरी मेजर में इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है और हर जगह आपको पुलिस फोर्स जो है वो देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भैया इनकी डिमांड क्या है, ठीक है, ये क्या चाहते हैं, तो ये आपको समझने की जरूरत है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, मल्टीपल डिमांड्स हैं उनकी, मल्टीपल डिमांड। जैसे आपको बता दूं कि 12 असेंबली सीट्स हैं, उसको एबॉलिश करिए। कश्मीरी रिफ्यूजी जो हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए खाली 12 सीट कैसे हो सकती है, हटाइए उसे। फिर उसके बाद हाइड्रो पावर एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करिए। एक्चुअली क्या है हाइड्रो पावर एग्रीमेंट, मैं आपको बताता हूं। सारी एनर्जी जो है वो पीओके से बनती है। सारी एनर्जी, पूरे पाकिस्तान में जो एनर्जी आ रही है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है, वो पीओके से आ रहा है। और बदले में पीओके को 90% एनर्जी बना रहे हैं, उनको 10% भी नहीं मिल रहा है। फ्रीक्वेंट पावर कट्स, भयानक पावर कट, लाइट आएगी नहीं, अंडर डेवलप्ड, प्लस अगर आप सवाल पूछेंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसी को लेके कई बार सवाल उठता है। लेकिन उससे बड़ी बात पता है क्या है भाई, बिजली दे नहीं रहे हो तुम ही प्रोड्यूस कर रहे हो, इनको ही नहीं मिल रही है। प्लस बिजली का बिल जब आप देखेंगे ना, इतना ज्यादा, तो बोला कि ना हमको बिजली मिल रही है ना हमारे यहाँ बिजली आ रही, बिजली का बिल ससुर इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, इतने ज्यादा यूनिट्स पे तुम हमको बिजली दोगे। तो ये जितने भी हाइड्रो पावर एग्रीमेंट है ना, इनको रीनेगोशिएट करने की बात चल रही है। फिर उसके बाद तुरंत फ्लोर सब्सिडीज दीजिए। अच्छा, फ्लोर आटा, अगेन यहां से बहुत ज्यादा आटा प्रोड्यूस होता है, ये इस पूरे एरिया से आटा जाता है, ठीक है, और यही प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही मेहनत कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को ये खाना दे रहे हैं, और इनको ही आटा बहुत महंगे दामों में मिल रहा है, बहुत महंगे दामों में। तो ये बोल रहे हैं कि हमको सब्सिडी दो, जो आटे के दाम है वो कम होना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। पाकिस्तान के हालात वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हैं। यहां पे बता रहे हैं कि हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, हम आटा दे रहे हैं, तो हमको तो लोअर कॉस्ट पे दो। और यूएस, यूके, पूरे यूरोप में जो पीओके डायस्पोरा है ना, वो प्रोटेस्ट कर रहा है ताकि इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए। और रिपोर्ट ये बताती है कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है इस्लामाबाद में और पाकिस्तान आर्मी, वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि ये अब एस्केलेट हो सकता है।
डिमांड फॉर आजादी, कि हमको आजादी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है कि भाई लड़के बहुत बढ़िया कर रहे हैं, भारत के भी लड़के बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपको जो लग रहा है, जो दिख रहा है, आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों में प्रोटेस्ट बहुत तेज हुए हैं। तो एएसी की यही है कि जो रिफ्यूजी असेंबली सीट्स हैं, रिजर्व सीट है, उसको एबॉलिश किया जाए। एक डायरेक्ट चैलेंज है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए। और प्रोटेस्ट ने, एसीसी ने आर्ग्यू किया कि भाई ये लोकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्टॉर्ट करती है। पीओके की पॉलिटिक्स इस्लामाबाद थोड़ी ना डिसाइड करेगा, ये तो अपने लोगों को यहां पे भर देंगे। तो बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय जा रहे हैं, उनपे पत्थरबाजी हो रही है, उनपे अब बहुत हेविली क्रैकडाउन किया। आपको पता है कि पाकिस्तान नेवर टॉलरेट्स, समझ लो, हेविली क्रैकडाउन हुआ है और सबके सब बहुत परेशान है। हजारों लोग, लाखों लोग जो है ना, दे आर ऑन द स्ट्रीट। और यही बोला है कि भाई ऐसे चलेगा नहीं। बैनर, खूब बड़े बड़े बैनर जो हैं वो यहां पे एएसी ने लगाए हैं और यही बोल रही कि तुमने पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन किया है हमारा। वैसे तो जो पूरा ग्रुप है उसके 38 पॉइंट चार्टर डिमांड्स है। ये तो मैंने आपको मोटे मोटे डिमांड बता दिया, लेकिन 38 पॉइंट पे 38 चीजें उन्होंने रखी है। अब जाहिर सी बात है, इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी है, कश्मीरी रिफ्यूजी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वही रिप्रेजेंटेशन कि हम सब कुछ हम कर रहे हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो काफी ज्यादा, एक और चीज जमीन का इशू है। जमीन का इशू मैं आपको बताता हूं। कश्मीर का जो शसगाम वैली है, इन्होंने चाइना को दिया है और चाइना ने अपनी फैक्ट्रीज वहां पे लगाई। जो उनकी पीसीएल है, पॉलीक्लिनिक, जो कंपनी है चाइना की, स्टेट कंपनी है, वैसे कहते हैं वो प्राइवेट है, लेकिन उसमें 50 to 60% स्टेक जो है वो चाइना के जो रिटायर्ड अधिकारी है उनका है। तो अब क्या है कि वो उससे बनाते हैं चिप, सेमीकंडक्टर की, जो आपके लैपटॉप, बैटरीज में यूज होती है। और आपको पता है कि आपको 10,000 लीटर साफ पानी चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। अब फ्रेश वाटर चाहिए किसके लिए? आपको अगर 30 सेंटीमीटर की अगर आपको चिप बनानी है, एक वेफर बनाना है, राइट। तो अब क्या है कि चाइना को चाहिए साफ पानी, ताकि उसकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सके। ये साफ पानी कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा ग्लेशियर्स में। अब ये जो ग्लेशियर्स है ये सबसे ज्यादा पीओके में है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान जो जमीनें हैं पीओके की और जो पानी है, जो मेन रिसोर्स है, वो चाइना को बेच रहा है। इसको लेकर भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट है। इसको लेकर भी लोगों का यहां पे दिमाग खराब है कि हमारी चीजें आप चाइना को कैसे दे सकते हो। और वही बताया कि अथॉरिटीज ने बोला कि तुम्हारी औकात क्या है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बोल रहे कि तुम क्या कर सकते हो बे। और इसीलिए दोस्तों इतना हेविली, कितने लोग, अभी आपको याद होगा कि पिछले अप्रैल में भी जब प्रोटेस्ट हुए थे तो कितने लोगों को मार दिया था, 70 लोग के करीब मार दिए थे और ये न्यूज बनी नहीं। तो हेविली आर्म्ड कॉन्वॉयज हैं, उन्होंने फ्लैग मार्चेस किए हैं पीओके टाउन्स में और हजारों जो ट्रूप्स हैं वो पंजाब से यहां पे लगाए गए हैं। सैटरडे संडे तो पुलिस ने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी सील कर दिए। ये होता है। 1000 पुलिस पर्सनल जो है इस्लामाबाद ने डिस्पैच किए हैं कि भाई देखो। अब यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मुदस्सर फारूक, वो कह रहे हैं कि देखो पीस जो है, अमन चैन, वो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दिस इज अ वेरी हेवी डिप्लॉयमेंट, समझ रहे हो। वैसे तो बातचीत हो रही थी यहां पे, जो पीओके एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल मिनिस्टर बात हो रही थी, बट डायलॉग कोलैप्स हो गया। कमिटी ने बोला कि देखो, हम जो आप बात कर रहे हो ना, हम उसको नहीं मानेंगे। आप अपने लोगों को एलीट प्रिविलेजेस दे रहे हो और जब हम बोलते हैं उसको एलिमिनेट करो तो आप हम पे चिल्लाते हो। ऐसा नहीं होगा। तो टॉक्स जो है यहां पे, जो लीडर है मीर, उन्होंने कहा कि वो इनकम्प्लीट और इनकंक्लूसिव रही। ओके, बट फिर भी जो लीडर्स हैं वो ये बता रहे कि देखिए प्रोटेस्ट पीसफुल होगा, हम हिंसा नहीं कर रहे। और सच में दोस्तों, यहां पे हिंसा नहीं हुई है। पीओके से सीखे ये लोग, यहां पे हिंसा नहीं हुई है। और यह बोले कि लेकिन अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, है ना। मतलब आप हमको मार दो, लेकिन हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। तो ये इस समय हालात है पीओके पे और समय समय पर यहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आगे क्या, मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना। अभी अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर की बात करें तो लगभग 52 लाख लोग यहां पे रहते हैं। तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है पीओके में, ये कोई कम नहीं है। सबके सब साथ में आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, राइट। एवरीवन, अगर मान लीजिए हर कोई साथ में आ जाता है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। सब आजादी की डिमांड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है, या जैसे मतलब देखिए, अगर एक साथ 50 लाख लोग
बेहतरी के लिए, कश्मीर की बेहतरी के लिए अगर वो साथ में आ जाएंगे तो वो आजाद हो जाएगा और भारत से मर्ज भी हो सकता है ना। आजाद कश्मीर जो है वो खाली पाकिस्तान की एक नॉमिनल सेल्फ गवर्निंग एंटिटी है, याद रखिएगा। खाली बस नाम का है वो आजाद, एक्चुअल में ये आजाद बिल्कुल नहीं है। खूबसूरत बहुत है, नीलम वैली है यहां पे और पता नहीं बहुत खूबसूरत है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट हालात बहुत अच्छे दिख नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारा एआई का कोर्स अवेल कर सकते हैं। अभी दशहरा सेल चल रही तो सारे कोर्सेज पे 90% ऑफ है, 50% ऑफ है। थैंक यू सो मच।